बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आईसीसी वर्ल्ड टी20 के मुकाबले, कांटेदार मुकाबले जारी हैं। और कल वीडियो हम नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान ने यूएसए को हराकर अपना जो बदला है 2024 के वर्ल्ड कप का वो ले लिया है। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मुकाबले चल रहे हैं, पीएसएल का ऑक्शन भी चल रहा है और भी काफ़ी क्रिकेट के मामलात हैं। सब के ऊपर बात करेंगे, तो जल्दी से आ जाएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो भाई क्या सबसे पहले तो हम इस चीज़ से चलो यार जान छूटी कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का वो मैच वाला मामला था, वो सबसे पहले तो ये है कि यार ठीक है कि मामला किसी तरफ बैठा, किसी तरफ ख़त्म हुआ। वरना ऐसे मुझे लग रहा था कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा और ये मामला यही डिस्कस होता रहेगा और शायद यही वर्ल्ड कप है। जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा कि बहुत ज़्यादा आखिरी लम्हे तक चलता रहा मामला, और असल जो क्रिकेट है उसके ऊपर फोकस ही नहीं रहा किसी का। बस यही है कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, कहाँ पे खेलेगा, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं, इसी पे सारा मामला चलता रहा। और फिर जनाब ये वर्ल्ड कप आया तो इसमें जी पहले वो बांग्लादेश को उन्होंने, बांग्लादेश का मसला बना रहा, फिर पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना रहा। इसी में सारा जनाब जी वर्ल्ड कप प्रीव्यू भी इसी में चला गया। और अब तो वर्ल्ड कप के तकरीबन ये 15वां मैच अभी चल रहा है इस वक्त वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान, और क्या ही मुकाबला हो रहा है। और आज बाय द वे एक मैच हुआ अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका, क्या मुकाबला हुआ यार। और दो दफ़ा सुपर ओवर हुआ, दो दफ़ा सुपर हुआ, और तारीख में शायद इस तरह की कोई मिसाल एक आधी होगी। और ये मतलब वर्ल्ड कप में, यानी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में तो ये पहला मौका है जब दो दफ़ा मैच टाई हो गया। एक दफ़ा जनाब रेगुलर मैच में और फिर सुपर ओवर में भी टाई हुआ, और फिर दूसरे सुपर ओवर में जाके मुकाबला हुआ। एंड वेरी बैड लक फॉर अफगानिस्तान। और जिस तरह उन्होंने पहले मैच में कम बैक किया, फिर पहला सुपर ओवर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला, और देन जिस तरह सेकंड सुपर ओवर में 24 रन पड़ गए, तो मैं समझ रहा था कि बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गए हैं और अब कोई चांस नहीं है अफगानिस्तान का, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब आप 24 रन का टारगेट चेज करते हैं। लेकिन पहले दो बॉलों पे कोई रन नहीं बना था, एक भी रन नहीं बना था, और वहां से 3 बॉलों पे 3 छक्के जब मारे तो टोटल जो प्रेशर था वो केशाफ महराज जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनको ओवर दिया गया सरप्राइजिंगली। मतलब मुझे तो समझ नहीं आई, साउथ अफ्रीका ने मुकम्मल कोशिश की ये मैच हारने की, कि पहले सुपर ओवर में उन्होंने लुंगी एनगीडी को ओवर दिया, विच वाज आई डोंट नो कि और भी उनके पास ऑप्शन थे, जॉनसन आई थिंक वाज अ बेटर ऑप्शन या दूसरा कोई बॉलर, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने रिस्क लिया। और फिर दूसरे सुपर ओवर में तो उन्होंने भाई केशाफ महराज को ही ओवर दे दिया। शायद उसकी एक वजह ये थी कि रन्स बहुत थे, उनको था कॉन्फिडेंट उसके ऊपर कि यार ये नहीं बनने देगा, लेकिन ऑलमोस्ट गुरबाज वहाँ पे आउट हो गया, वरना ऑल ओवर फॉर साउथ अफ्रीका इज़ वेल। तो बहरहाल जी ये ग्रुप ऑफ डेप्थ था जिसमें ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और फिर आपकी अफगानिस्तान थी। और अफगानिस्तान दोनों मैचेस में अच्छा खेली, मैच जीत सकती थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी चांस था उनका, अच्छा स्कोर किया। लेकिन आज तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, सो नियर येट सो फार। और 4 दिन के अंदर अंदर ही पिछले वर्ल्ड की सेमीफाइनलिस्ट अफगानिस्तान जो है वो बाहर होगी। सो बैड लक फॉर अफगानिस्तान। और पाकिस्तान में मिक्स रिएक्शन है ऑब्वियसली। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सपोर्टर भी काफ़ी हैं और ख़िलाफ़ भी उनके काफ़ी लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा हार्ड लक आज रही, टफ लक बल्कि कहना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, कि चौथे दिन ही या 5वें दिन ही उनकी जर्नी ख़त्म हो गई। आई थिंक अब उनका कोई चांस नहीं है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 2 मैचों में से कम एक उनको जीतना था, बड़े मैच जो थे इन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, लेकिन हार गए। तो बाकी जनाब पाकिस्तान ने कल यूएसए को 32 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बोर्ड पर लगाए, और जब 190 रन बोर्ड पर लग गए थे तो काफ़ी हद तक ये वाज़ेह हो गया था कि पाकिस्तान ये मैच तो जीत जाएगा। लेकिन याद रखें कि पिछले मैच में जब पाकिस्तान यूएसए से पिछले टी20 वर्ल्ड कप में मैच आ रहा था तो बामुश्किल पाकिस्तान ने 158 रन किए थे, वो 32 रन ऊपर किए, और
देख लें कि 32 रन से ही पाकिस्तान ये मैच जीता। और ज़बरदस्त बैटिंग की साहबजादा फरहान ने, और अच्छा साथ दिया उनका बाबर आजम ने। और बाबर आजम की फॉर्म में वापसी आप कह सकते हैं थोड़ी सी हुई है, लेकिन कल भी उनका जो स्टार्ट था, जिस तरह उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया, इट वाज वेरी मच टिपिकल बाबर आजम। ये अब तो उन्होंने आके 10-15 बॉल लेना जिस तरह कोई टेस्ट मैच में लेता है, वह उन्होंने अपना वतीरा बना लिया है। कल तो वो आके उन्होंने एक चौका छक्का और फिर एक दो बाउंड्रीज लगा के कवर अप किया और 33 बॉल पे 46 रन बनाए। स्टिल नॉट लुकिंग दैट इम्प्रेसिव, लेकिन ये काफ़ी हद तक, अब जब उनका आप इनिंग्स को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छा खेले हैं। लेकिन अगेन आई थिंक अगेंस्ट द बिग टीम्स या अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन, अगर बाबर इस तरह 18 बॉलों पे 13-14 रन बना के आउट हो जाएगा तो यू जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा वो प्रेशर जो है ना वो टीम के ऊपर डाल के जाएंगे। सो बाबर रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फ्रेम ऑफ माइंड जिसमें वो आके शुरू की 10-15 बॉलें फर्ज समझ के जो है वो डॉट या टुक टुक करके चले जाते हैं। दिस शुड नॉट बी द केस। वो आके एटलीस्ट जो है वो अगर वो एज एंकर रोल भी खेल रहे हैं तो ही शुड कम एंड स्कोर 5-7 बॉलों पे 10-12 रन या 10-12 बॉलों पे 17-20 रन करने पड़ेंगे। अदरवाइज ही विल बी अ वेरी वेरी मच अंडर प्रेशर, खुद भी होंगे और टीम को भी करके जाएंगे। तो बाकी जनाब PSL ऑक्शन जो है आज चल रहा है, अभी तक चल रहा है, बड़ा ही मैराथन ऑक्शन हो रहा है। PSL की हिस्ट्री में पहला ऑक्शन है और एक्सक्यूज़ मी, PSL की जो हिस्ट्री है उसमें मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम ऑक्शन हुआ और उसमें हमने देखा कि कई बड़े नाम जो हैं, जिस तरह इमाद वसीम और दूसरे वो अनसोल्ड रहे। राना फ़हीम अशरफ मैं देख रहा था कि काफ़ी प्राइस में गए, 8.8 करोड़ में। यानी मुझे याद है कि जब पहला PSL हुआ था तो 1 करोड़ या 2 करोड़ पे आपके प्लेटिनियम कैटेगरी के ये जिस तरह क्रिस गेल हो गए, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक और इस तरह के प्लेयर जो थे वो उनकी ड्राफ्ट में इनके ड्राफ्टिंग हुई थी उस टाइम। तो ये सबसे महंगे उस टाइम ड्राफ्टिंग इनकी हुई थी। तो अब देखें कि PSL में भी पैसा आया तो है, लेकिन अगर आप उसके हिसाब से देखें, नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से, तो इट्स स्टिल नॉट दैट मच, बट PSL के हिसाब से अच्छी लोगों की बोलियां लगी हैं। और नसीम शाह मेरे ख्याल में अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव थे। और डायरेक्ट साइनिंग भी कुछ हुई और 12 करोड़ में डायरेक्ट साइनिंग हुई साइम अयूब की। आई थिंक उनको हैदराबाद किंग्समैन, यानी उनका नाम भी अब ज़रा वो हो गया, हैदराबाद होस्टन किंग्समैन। तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन एनी हाउ अब उनकी मर्ज़ी है। और बाकी इसके अलावा नसीम शाह और भी काफ़ी प्लेटिनियम कैटेगरी में लोगों की आज बोलियां लगीं और तकरीबन हर प्लेयर की बोली लगी। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा कि फॉरेन प्लेयर्स भी जो है, जो मतलब मिड लेवल कैरियर के लोग हैं, उनकी भी अनसोल्ड गए। तो अभी तक चल रहा है, लेट्स सी कि कौन सा अभी इसमें ब्रेक थ्रू मिलता है। और ऑक्शन के बाद अब टीमों की क्या कंपोजिशन है, वो जब सारा ऑक्शन हो जाएगा, टीमें फाइनल होंगी, तो उसके ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो ज़रूर करेंगे। बाकी जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने जा रहा है। शुक्र है कि यार वो मामला ख़त्म हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ वो उस पर हम काफ़ी हद तक बहस कर चुके हैं। मज़ीद उस पर मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है बात करने की, लेकिन अब सारा फोकस जो है वो मुकाबले के ऊपर है। और देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो पाकिस्तान टीम से ज़्यादा नहीं है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन अगर हरा दें इंडिया को तो इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ रिस्पाइट जो मामला हुआ है पीछे एशिया कप में या फिर उसके बाद भी पाकिस्तान इंडिया को लेके। तो अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, और जिसके चांसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फेयर, मुझे बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन दे हैव टू प्ले वेरी वेल आउट ऑफ देयर स्किन्स to beat India, this powerful Indian side which is look like unbeatable. लेकिन at the other hand this will be maybe an advantage for पाकिस्तान के पाकिस्तान का कोई चांस apparently नहीं लग रहा, लेकिन यही शायद उनके लिए एक चांस हो, लेकिन इसके लिए भी उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी जनाब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है एंड 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं यहाँ पर इंग्लैंड के, एंड इंग्लैंड इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। और टारगेट है 197 रन का, अभी भी
ऑलमोस्ट 49 रन चाहिए 20 गेंदों पर। लेट्स सी कि क्या बनता है इस मैच का एंड रिजल्ट। तो भाई ये सारी टॉपिक्स हैं क्रिकेट के ऊपर, मामला चल रहे हैं। हमारी लाइव स्ट्रीम असल में बंद हुई है, उसके लिए बड़ा मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, लेकिन अब वीडियोस पे ही निज़ाम चलाना पड़ेगा। तो भाई आप हमारे साथ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो इंशाल्लाह जब लाइव स्ट्रीम ओपन होगी, अब आई डोंट नो कि कब होगी, आई होप कि जल्द अज जल्द हो, ताकि फिर दोबारा मैचेस को लाइव स्ट्रीम के ज़रिए आपके साथ कवर किया जाए। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह सुनने के हवाले।